ईरान से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अपना स्टीलथ फाइटर बना लिया है। ईरान ने अपना स्टीलथ फाइटर जिसका नाम F313 है उसका तजर्बा भी कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है कि ईरान ने आखिर ये कैसे किया, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आई। हालांकि एक छोटा मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियां हैं उसने ऐसा हथियार बना लिया है, ऐसा जंगी जहाज बना लिया है जो अब रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सारी की सारी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि ईरान ने अपना स्टीलथ फाइटर F313 बना लिया है। मतलब ये स्टीलथ फाइटर अब रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगा। नाज़रीन आपको बता दें कि 2013 में पहली मर्तबा ईरान ने यह कहा था कि वो स्टीलथ फाइटर बना रहा है। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिली भगत के साथ ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई और ईरान के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी जिसकी वजह से ईरान टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2017 में एक मर्तबा फिर ईरान ने यह कहा था कि बेशक उसके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, वो अपना स्टीलथ फाइटर बनाकर ही रहेगा। आज 2020 के अंदर ईरान ने स्टीलथ फाइटर बना लिया है। तो आपको बता दें कि पहले पहल जब ईरान स्टीलथ फाइटर की बात करता था तो अमेरिका भी ईरान का मजाक उड़ाता था और इजराइल की आर्मी भी मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि ईरान लगातार झूठ बोल रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी ईरान के पास कैसे आएगी कि वो ऐसा हथियार बनाए जो रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगा। तो अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कैसे ये टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से ईरान ने आज स्टीलथ फाइटर बना लिया है। तो आपको बता दें कि दो मुल्कों ने ईरान की मदद की है इंजन और रडार बनाने के लिए, इस जहाज के लिए। एक रशिया और दूसरा चाइना। जब से चाइना और ईरान आपस में क्लोज हुए हैं तब से ईरान अपने बहुत खतरनाक हथियार डेवलप कर रहा है। इतलात ये है कि चाइना के साइंटिस्ट लगातार ईरान के अंदर मौजूद लेबोरेटरी के अंदर केमिकल वेपन की टेस्टिंग भी कर रहे हैं और ईरान के साइंसदानों को ट्रेन भी कर रहे हैं। बहरहाल इस जहाज के बारे में बात करते हैं जो स्टीलथ फाइटर चाइना की मदद से ईरान ने बनाया है। इसका इंजन चाइना ने डेवलप किया है जबकि इसका रडार रशिया ने बनाकर दिया है। आपको बता दें कि पहले पहल इजराइल ने बड़ा तमाशा बनाया और बड़ी न्यूज हेडलाइन बनाई कि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आई, कैसे वो बना सकेगा, हमने तो ईरान के ऊपर बढ़िया पाबंदी लगवा कर रखी हुई है। बहरहाल आज इजराइल के जो फौजी ठिकाने हैं, जो इनके एयरफोर्स हैं, हवाई अड्डे हैं, सब के ऊपर कोहराम मचा हुआ है। नाजरीन अब आपको ईरान के स्टीलथ फाइटर F313 के बारे में थोड़ी सी इसकी फीचर और सलाहियत बताते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि ये स्टीलथ फाइटर है, 5th जनरेशन का जहाज है और ये रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये स्टीलथ फाइटर अपने साथ 2000 पाउंड के 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 6 क्रूज मिसाइल और 6 ही बैलिस्टिक मिसाइल ईरान का ये फाइटर जेट उठाने की सलाहियत रखता है। इजराइल जो छुप छुप कर ईरान के ऊपर अपने स्टीलथ फाइटर F-35 की जरिए से ईरान के मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाता था, अब ठीक वैसे ही ईरान अपने इस स्टीलथ फाइटर F313 का इस्तेमाल करके इजराइल की फौजी अड्डों को, हवाई अड्डों को इंशाल्लाह निशाना बनाएगा और इजराइल का जो घमंड है वो इंशाल्लाह सारा का सारा टूट जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इजराइल ने और अमेरिका ने जो ईरान का मजाक बनाया था कि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आएगी कि वो अपना स्टीलथ फाइटर बना ले, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।